मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। गाओ। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। इन शब्दों की गंभीरता को समझिएगा, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उस पर विचार कीजिएगा। बंधु, कथा सुनने का ही विषय नहीं है केवल, कथा को घर पर जाकर के रिवाइज किया करो, घर पर जाकर के उस पर थोड़ा चिंतन किया करो। तत्श्रुण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नरः। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। और देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। आज ही अपने किसी प्रेमी से 1 लाख रुपए उधार मांगना, क्या करेगा? भैया कब तक दोगे? 1 हफ्ता में दे देंगे। 1 हफ्ता की भी जो ब्याज बनेगी ना, ले लेगा आपसे। सब प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी पहले ही लिखवा लेगा, कहाँ साइन करके दे जाओ कि दे दोगे मुझको वापस। लेकिन ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, शरीर दिया हमको, चाहते तो थोड़ी कमी छोड़ देते। सब कुछ भरपूर दिया है, देखने के लिए बढ़िया आंखें दी हैं, सुनने के लिए बढ़िया क्वालिटी वाले कान दिए हैं, ईयरफोन दिए हैं, बोलने के लिए बढ़िया जीभ दिए, कितना भी बोलो कभी थकोगे नहीं। चलने के लिए पैर दिए हैं, कर्म करने के लिए हाथ दी, सोचने के लिए बुद्धि दी। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हम लोग मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। और मैं मेरा कहने वाला, मन किसे का है दिया। मैं मेरा कहने वाला, मन किसे का है दिया। मैं नहीं मेरा, नहीं यह तन किसे का है दिया। मैं
जिसको अपना मान करके बैठे हैं, सब कुछ जो हमारे पास है सब पर अपना अधिपत्य अधिकार मान करके हम लोग अभिमान करते हैं। आपका यदि अधिकार आपके देह पर है तो फिर एक प्रैक्टिकल कीजिए। आज ही अपने देह को ऑर्डर कीजिए कि आज के बाद तू बुढ़ा नहीं होना चाहिए, यहीं पर रुक जा। एक भी सफेद बाल नहीं निकलना चाहिए, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, तुम यहीं रुक जाओ। घूमना फिरना छोड़ दो, अपने शरीर से कह दो तू अपने आप पतला हो जा। तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। आपका होता तो आपकी बात मानेगा ना। ये देह आपका है ही नहीं, तो फिर अभिमान क्यों करना? अभिमान मुक्त होकर के ये देह मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी से ठाकुर जी को प्राप्त कर लो। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। ओ जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का से सुनना। कल परसों किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा कल्याण का पथ क्या है? मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं लेखक, ध्यान से सुनना। जग की सेवा खोज प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। आपको पता है सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त भगवान हैं। क्यों? क्योंकि संसार में यहां जितने लोग बैठे हैं ना, कोई भी व्यक्ति निरर्थक ऐसे केवल खाने पीने और सोने हंसने के लिए नहीं आया पृथ्वी पर। हर व्यक्ति को किसी न किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने भेजा है। लेकिन हम लोग व्यर्थ माया में पड़ करके अपने जन्म का हम लक्ष्य नहीं पहचान पाते। हम आए क्यों दुनिया में? खुद की खोज करो, खुद से पूछो तुम क्यों आए हो यहाँ पे। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुत आयात, को मैं जननी को मैं तात। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में? और जिस दिन ये पता चल गया ना, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ज्यादा दिन रहे नहीं पृथ्वी पर। जैसे ही पता चल गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूर्ण करते ही भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। खुद से पूछो कौन हो, क्यों आए हो? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी एक राज है, जान कर जी ली
साधना की राह पर साधन किसी का